एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाता था कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल ही आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो भी कुछ चाहते हो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले तो ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। तुमसे जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे वो बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे कहते हैं धैर्य। जब कभी समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती होता है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करने गया और ईमानदारी के बल पर एक दिन वो खुद ही हीरों का बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, समय और धैर्य, यह वो दो हीरे और मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखें। दोस्तों, स्टोरी से अगर कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को